फैमिली बाय चॉइस पार्ट 8 की स्टार्टिंग में यहाँ दिखाया जाता है कि जब सना के डैड ने ना उसकी मॉम को देख लिया था तो वो ना काफी ज्यादा शौक थे और फिर बाद में वो उसे यहाँ एक रेस्टोरेंट पे ले जाते हैं बात करने के लिए। वो यहाँ पे खाना खाते हुए उससे पूछ रहा था कि तुम अचानक से कैसे यहाँ आ गई। तो यहाँ सना की मॉम बता रही थी कि मेरे हस्बैंड ने ना यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोला है सियोल में, और जब तक उसका रेनोवेशन का पूरा काम हो नहीं जाता और वो हॉस्पिटल तैयार नहीं हो जाता ना तब तक मैं ना इसी शहर में रुकने वाली हूँ। और साथ ही में वो यहाँ पे अपनी बेटी सोई के बारे में भी उसे बता रही थी। लेकिन ये बातें सुन के यहाँ पे डाइव तो सिर्फ एक ही बात कहता है कि फैमिली वो होती है जो कि साथ में रहे। तो यहाँ सना की मॉम कह रही थी कि मैं ना अभी सना से उसके स्कूल में मिल के आई हूँ, और असल में यहाँ पे वो ना इसलिए यहाँ आई है ताकि वो ना उसके बेटे को अपने साथ ले जा सके। पर वही ये बात जान के ना उसके डैड को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कह रहे थे कि तुम उसे नहीं ले जा सकती, तुमने उसका ख्याल कभी रखा भी नहीं और ना ही कभी रख पाओगी, तुम तो बचपन में उसे छोड़ के चली गई थी अकेली, तुम तो उसके मॉम बनने के लायक भी नहीं हो। और वो ना ऐसे ही उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो वहां से चले गए थे। पर वो रेस्टोरेंट से जब जा रहे थे तो फिर भी ना यहाँ सना की मॉम तो उसके पीछे पीछे जा रही थी। और वही इधर यहाँ पे जुआन के डैड ना असल में एक अटर्नी ऑफिस आए हुए थे इस बात के लिए ताकि हेजुन के बायोलॉजिकल डैड ना उसे उसके पास से लेके न चले जाए, इसलिए वो यहाँ पे ना एक वकील करने आया था ताकि वो ना उसे रोक सके उनके पास। पर यहाँ पे उन्हें ये बात पता चलती है यहाँ के कि बायोलॉजिकल फादर का ना उसके ऊपर ज्यादा हक है, यानी कि वो चाहकर भी ना इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जब वहां से जा रहे थे तो उसके पास ना किसी का कॉल आ गया था। तो फिर हम यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है कि वो कॉल किसी ने नहीं बल्कि सना के डैड ने उन्हें किया था। तो यहाँ आके फिर उन्हें ये बात पता चलती है कि असल में सना की मॉम यहाँ पे आई हुई है और इसी वजह से ना वो काफी ज्यादा परेशान भी थे और गुस्से में भी, इसलिए ना उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तो यहाँ सना के डैड ना हर बार की तरह उन्हें यहाँ पे समझाते हुए कह रहे थे कि तुम्हें ना इस बारे में सना से बात करनी चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसी से तुम ना किसी नतीजे पे पहुंच पाओगे और तुम्हें भी ना इस बात से अच्छा लगेगा उससे बात करके और उसे भी। और फिर बाद में ना वो उसे वहां से घर लेके चला गया था। और वही दूसरी तरफ जब सना की मॉम घर आती है तो उसकी बेटी ना उसके पास आके उससे कहती है क्या मेरा बड़ा भाई सना मुझसे मिलने के लिए मान गया, हम उससे मिलने के लिए कब जाने वाले हैं। तो वो भी कह रही थी कि हाँ वो मान गया है और उससे मिलने के लिए ना हम कल जाएंगे पक्का। और वही इधर यार जुआन के घर पे ना जब खाना खाने के लिए सभी नीचे आते हैं, लेकिन यार सना जब उसके डैड को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी मॉम ना जरूर उसके डैड से भी मिलने गई होगी, इसलिए ना वो इतनी ज्यादा परेशान लग रहे हैं। फिर खाना खाने के बाद जब अपने वो कमरे में चला गया था तो वो ना काफी ज्यादा गुस्से में था। तभी यार उसके पास ना हेजुन भी वहाँ आ गया था और उससे कह रहा था कि तुम अपने मॉम से क्यों नहीं मिलना चाहते, और बार बार उससे यही सवाल किया जा रहा था कि तुम्हें ना तुम्हारी मॉम से मिलना चाहिए। लेकिन यार सना ना फिर उससे गुस्से में कह ही देता है कि वो आज भी यही समझती है कि मेरी वजह से ना मेरी बहन मरी, तो तुम ही बताओ भला मैं उनसे मिलने क्यों जाऊँ, और उन्हें क्या हक है मुझसे दोबारा मिलने आने का, और उसने क्या हक है कि वो मुझे मिलने बुलाए। और साथ ही में वो ये भी बता देता है कि जब उसकी बहन की मौत हुई थी ना तब ना 2 दिन के लिए मेरी मॉम तो घर पे भी नहीं आई थी, वो ना कहीं गई थी और हम दोनों तो 2 दिन से भूखे भी थे, उन्हें ना सिर्फ अपनी ही चिंता थी, हमने ना कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए हमने ना उस दिन सिर्फ नूडल्स और कुछ नट्स खाए थे। लेकिन फिर भी ना उन्हें इन सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि हम किस हालत में थे। तो उसकी ऐसी बातें सुन के यहाँ पे हेजुन को तो समझ आ गया था कि वो ना उसकी मॉम से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो उसे समझाते हुए कह रहा था कि तुम्हें ना तुम्हारी मॉम को फिर भी माफ कर देना चाहिए और उनसे एक बार मिल तो लो कम से कम। इस वजह से यहाँ पे वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि तुम्हें ना इन सब चीजों से जेलस होने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी मॉम मुझसे मिलने आई तो तुम्हें खुद को संभालना होगा और ये सब चीजें करना ना बंद करो। और ऐसे ही ना इन दोनों के बीच में तो काफी बड़ी बहस हो गई थी और वो ना फिर वहां से चला गया था। लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ पे ना जुआन उसके पास आ गई थी और उससे पूछ रही थी कि क्या तुम दोनों में से कोई मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चलेगा। तो फिर ये तीनों ही ना बाद में आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जा रहे थे। लेकिन वही अगले सीन में यहाँ सना ना उसके डैड को किचन रूम में बैठा हुआ देखता है और उनसे जाके ना वो बात करता है और उससे पूछ भी रहा था कि क्यों क्या हुआ, क्या मॉम मिलने आई थी आपसे। तो वो भी कह रहा था कि हाँ तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने आई थी और मैंने उनसे मना किया था कि वो ना किसी से भी ना मिले और ना ही हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करे। और साथ ही में ये भी कहता है कि कल ना मैं तुम्हारी मॉम से आखिरी बार मिलने वाला हूँ समझाने के लिए, और मैं ये कोशिश करूंगा कि वो ना दोबारा हमसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश ना करे। तो फिर वही जब नेक्स्ट डे हमें एक रेस्टोरेंट में हेजुन के बायोलॉजिकल फादर को दिखाया जाता है जो कि ना यहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और वो ये प्लान बना रहा था कि हेजुन को ना अपने साथ कैसे ले जाए, यानी कि किस तरीके से वो लीगली उसका डैड बन सके। तो फिर वही सीन शिफ्ट होकर जब हमें पे स्कूल में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सना ना उसी लड़के से मिलने आ गया था जिसने की जुआन को लव लेटर दिया था। और साथ ही में ना इसने उस रात को जुआन से कुछ ऐसा कह दिया था जिस वजह से ना वो काफी ज्यादा नाराज हो गई थी, इसलिए ना वो यहाँ पे जाके उसके ऊपर गुस्सा करता है और उससे ना ये बात पूछता भी है कि तुमने उस दिन उससे क्या कहा था। तो शायद ना वो लड़का उसे बता भी देता है। फिर वही सीन शिफ्ट होकर जब हमें पे हेजुन को दिखाया जाता है जो कि ना जब बास्केटबॉल कोर्ट में आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे उसके सभी दोस्त ना काफी सारे हैमबर्गर खा रहे थे, तो वो भी ना उनके साथ जाके बैठ के वो बर्गर खाने ही लगता है कि वो ना उसे ये भी पूछता है कि ये सब लाए किसने। तो यार एक लड़का फिर उसे बता देता है कि ये तो बर्गर तुम्हारे डैड दे के गए हैं। तो ये सुन के यहाँ पे वो तो कह रहा था कि मेरे डैड तो इस वक्त रेस्टोरेंट में होंगे, वो यहाँ पे कब आए। तो वो लड़का कह रहा था कि अरे वो वाले नहीं, तो तुम्हारे वो अमीर वाले डैड जो कि उस दिन काफी महंगी सी गाड़ी में आए थे। तो ये सुन के यहाँ पे हेजुन तो गुस्सा हो गया था और सभी से ना वो बर्गर वापस ले लाता है और उनसे कह रहा था कि तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है। पर साथ ही में ना इसे वो लड़का तो गुस्सा हो गया था और उसे यह लग रहा था कि शायद ना हेजुन सभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस लड़के को तो सच्चाई पता ही नहीं था ना। लेकिन इसी बात से ना हेजुन गुस्सा हो गया था और इन दोनों के बीच में ना यहाँ पे लड़ाई हो जाती है।
लेकिन तभी वहाँ ना अचानक से सना उन्हें रोकने के लिए आ गया था और वो ना हेजुन को अपने साथ ले जाता है और उनसे ना साथ ही में उस लड़के वाली सारी बात बता देता है जिसने कि जुआन को लव लेटर दिया था। और यही बात ना सारे स्कूल में फैल चुकी थी कि हेजुन और सना ने ना उस लव लेटर वाले लड़के को एक स्टोर रूम में लेके गए हैं, शायद ना वो उसकी पिटाई करने वाले हैं। लेकिन वही ये बात जब उसको पता चलती है ना तो वो भी ना भाग के उनके पीछे जाने लगती है उन्हें ढूंढने के लिए। और वही यहाँ पे ये दोनों ना असल में उस लड़के को डराते हुए उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि बताओ कि उस दिन तुमने जुआन को क्या कहा था जिस वजह से कि वो ना इतनी ज्यादा अपसेट हो गई है। यहाँ वो जैसे ही उसकी कॉलर पकड़ता है ना तो वो नीचे गिर गया था, लेकिन तभी वहाँ ना जुआन आ जाती है और वो ना अंदर चली गई थी उन्हें ऐसे देख के और उन्हें रोकते हुए कह रहे थे कि अरे उसे मारो तो मत कम से कम। तो यार जुआन के कहने पे ये लोग उसे छोड़ तो देते हैं लेकिन साथ ही में ना उसे डरा भी रहे थे कि जुआन के आसपास भटकना भी मत। लेकिन साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि असल में वो तो यहाँ पे उसे बस डरा रहे थे, मार नहीं रहे थे, बल्कि यहाँ पे जुआन ने ना असल में इन दोनों को गलत समझ लिया कि ये दोनों ना उसकी पिटाई करने वाले थे। फिर जब वो लोग ना वहाँ से घर जा रहे थे तो इसी दौरान ना वो यहाँ जुआन को समझाने लग जाता है कि जब हेजुन की मुलाकात ना जब उसके असली डैड से हुई थी ना तो वो भी उस वक्त ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था उन्हें से देख के, और उसने तो इस बारे में किसी को बताया भी नहीं था। और जब मुझे ये बात पता चली थी ना तो उसने मुझे भी मना कर दिया था किसी को बताने से, पर अगर मुझे ये बात पता नहीं होती तो शायद ना वो अब तक अकेला ही महसूस कर रहा होता और काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता। और तुमने भी ना सेम वैसे ही करने की कोशिश की है, सारी चीजें ना तुम अकेले सह रही थी, लेकिन अगर आगे से ऐसी कोई बात हो ना तो सबसे पहले तुम हम दोनों को बताओगे, कभी भी कोई बात नहीं छुपाओगी। और हम लोगों को ना एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें पता होनी चाहिए ताकि हम तीनों ही ना एक दूसरे का साथ दे सके और मदद कर सके। तो जॉन भी आप ये सब सुन के खुश हो गई थी और उससे वादा करती है कि प्रॉमिस करती हूँ कि आगे के बाद मैं तुम लोग को सारी चीजें बताऊंगी और कुछ नहीं छुपाऊंगी। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे जब सना के मॉम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ जॉन के डैड के रेस्टोरेंट आ गई थी उसका इंतजार करने के लिए, क्योंकि वो अब तक ना स्कूल से घर नहीं आया हुआ था। तो यार उसके डैड भी ना उसे यहाँ रुकने की परमिशन दे देते हैं और वो यहाँ पे ना असल में अपनी बेटी को सना से मिलाने के लिए लेके आई थी। तो जैसे ही यहाँ पे वो ना सना की आवाज सुनती है कि वो स्कूल से वापस आ गया तो वो ना रेस्टोरेंट से बाहर चली गई थी उससे मिलने के लिए। तो रास्ते में ना यहाँ पे जुओन ने भी उसे देख लिया था और वो ना शॉक हो गई थी, पर यार तो असल में अपने घर की ओर जा रहा था। तो यार इसी दौरान ना उसकी छोटी बहन ने उसे आवाज देती है, तो उसकी आवाज सुन के ना वो भी यहाँ पे अचानक से रुक गया था। तो जैसे ही वो यहाँ पे पीछे मुड़ता है ना तो यार उसकी मॉम ने उसकी छोटी बेटी के साथ आई हुई थी और यही सारी बातें ना जुआन भी दूर से देख रही थी। पर बाद में ना वो वापस से जाके रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और यार जुआन और उसके डैड ना उन्हें देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे फिर सना जुआन से कहता है कि क्या तुम सोई को अपने साथ कुछ देर के लिए बाहर लेके जाओगी, मुझे इनसे ना अकेले में कुछ बात करनी है। तो यार जुआन तो यहाँ सोई को बाहर लेके चली गई थी और उसे ना यहाँ पीने के लिए जूस दे देती है। तो वो छोटी लड़की भी ना जुआन के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी और उससे घुल मिल गई थी और साथ ही में ना ऐसी बातें करते हुए उसे एक सीक्रेट भी बता देती है कि मेरी मॉम ना यहाँ पे इसलिए आई है ताकि हम ना मेरे भाई को यहाँ से अपने साथ ले जा सके वापस। ये सुन के यहाँ पे जुआन तो काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी। लेकिन वही इधर यहाँ अंदर तो उसकी मॉम तो उसे अपने साथ ना सियोल चलने के लिए कह रही थी, पर यार सना तो जाने से साफ ही इनकार कर देता है, कह रहा था कि मैं नहीं आऊंगा। और वही साथ में ना हेजुन भी वहाँ पे आ गया था और वो ना उन दोनों को देख लेता है। तो उसे ये देख के ना अपनी मॉम की याद आ गई थी। यार सना तो उसकी मॉम को वहाँ से जाने के लिए कहता है और साथ ही में कह रहा था कि दोबारा वापस मत आना और नहीं हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना। ये सब कह के ना वो वहाँ से उठ के जाने लगता है और वही यार हेजुन ना उसे रोकने के लिए उसके पीछे चला गया था और उससे कह रहा था कि क्या मैं उनसे जाके कहूँ कि वो फिर किसी दिन तुमसे मिलने के लिए आ जाए, क्योंकि यार दरअसल हेजुन चाहता है कि सना और उसकी मॉम के बीच में ना सारी चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि उसकी मॉम आखिरकार वापस तो आई कम से कम। और बार बार ना वो उसे इसी चीज के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे यहाँ पे सेना को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ना इसी गुस्से में कुछ ऐसा कह देता है जिससे कि यहाँ पे हेजुन को भी ना काफी ज्यादा बुरा लग गया था। उसने कहा था कि कम से कम तुम्हारी मॉम ने तुमसे वापस आने का झूठा वादा तो किया था, उन्होंने झूठ नहीं कहा था, वो वापस आएंगे। तो यार सना भी उससे कह रहा था कि तो ठीक है देखते हैं फिर। लेकिन यही बात सुन के ना असल में यहाँ पे तो उसे एक पंच मार देता है गुस्से में। इस वजह से यहाँ पे उसके मुंह से तो खून निकलने लग गया था और यही ना उसकी मॉम ने भी देख लिया था और साथ ही में ना जियोन ने भी। लेकिन फिर भी यहाँ पे सना तो काफी ज्यादा गुस्से में था और उससे गुस्से में कहता है कि दुनिया की नजरों में हम वो बच्चे हैं जिन्हें की उनकी मॉम ने ना अकेला छोड़ दिया और वो चली गई हमें छोड़ के। और यही बात ना इन सब लोगों ने सुन ली थी और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 8 की एंडिंग होती है।